जब डीसी रांची था तो एक समय कर्फ्यू लगा हुआ था, तो उस कर्फ्यू का उल्लंघन करके एक ऐसा आदमी वहाँ से गुजर रहा था जो जिससे मैं थोड़ा पूर्वाग्रह से ग्रसित था, वो मुझे परेशान करता था। तो उसको जब पुलिस ढूंढने लगी तो मैंने रोका नहीं पुलिस को, थोड़ी देर के लिए मैंने छोड़ दिया। और मानो नहीं, ये मेरा ये व्यवहार है उस पल का मुझे आज भी परेशान करता है 33 साल के बाद, क्योंकि वो मुझे व्यक्तिगत रूप से परेशान करता था और मैंने अपने पद का दुरुपयोग करके उसको परेशान। एक और छोटी सी इंसिडेंट बताना चाहूँगा। मैं जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, इनके पिताजी के साथ प्रधान सचिव के रूप में कार्यरत था। तो एक जिला के कुछ लोग उनसे मिलने आए, तो उन्होंने मुझे कहा कि डीसी से कहो कि इनसे मिल लेंगे। तो मैंने डीसी को फ़ोन किया। वो शनिवार का दिन था कि भाई आप ये जा रहे हैं, इनसे आप मिल लीजिएगा। तो डीसी ने कहा कि सर मैं सप्ताह में 2 दिन लोगों को मिलता हूँ, एक मंगल और एक शुक्रवार, तो इनको कहिए कि मंगलवार को मिलने चले आए। मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने खैर बहुत उनको कस के डांटा। मैंने कहा कि लोगों की आवश्यकताएं आपके शेड्यूल पर डिपेंड नहीं करती हैं, और ये आपको कभी नहीं होना चाहिए कि हम जनता को 2 ही दिन में मिलेंगे या हम आवास पे नहीं मिलेंगे। बहुत पदाधिकारी का ये नोशन होता है कि हम घर पे नहीं मिलेंगे। अरे घर आपका व्यक्तिगत नहीं है, वो भी सरकारी है। हो सकता है कोई पदाधिकारी, कोई बच्चा जो आपकी तरह हो, उसको एग्ज़ाम देना हो, अगले दिन उस एग्ज़ाम की लास्ट डेट हो फॉर्म भरने की और उसको कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा हो, और उस परिस्थिति में अगर आप कहेंगे कि आप केवल मंगलवार या बुधवार या बृहस्पति आएँ, तो मैं समझता हूँ कि वो जीवन का सबसे कीमती अवसर खो देगा और वो लाइफ लॉन्ग आपको कोसेगा। ऐसा कार्यक्रम लास्ट कब हुआ मैं स्मरण नहीं कर पा रहा हूँ, और मुझे लगता है कि शायद ये पिछले कई सालों में इस तरह का पहला कार्यक्रम है। और इसका जो आयोजन है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हुआ है। मैं चाहूँगा आप उनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। मैं अपने कुछ अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जब हमारी आईएएस में सिलेक्शन हुई थी तो उस समय प्रोबेशनर्स को प्रधानमंत्री जी से मिलवाने के लिए ले जाया जाता था, और 87 की बात है, तत्कालीन प्रधानमंत्री जी से हम लोग मिले। उन्होंने लगभग आधा घंटे का हम लोगों को संबोधन किया, और उसकी जो बातें आज भी मेरे जहन में हैं या मुझे हमेशा मार्गदर्शन करती हैं। उन्होंने कहा था कि ये सही है कि 10 लाख बच्चे कंपटीशन में अपीयर हुए और उसके में से आप 100 बच्चे चुन करके आए हो, पर आपको ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि यू आर द बेस्ट इन द कंट्री। उन्होंने कहा था कि हो सकता है आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चा जिस दिन उसका एग्ज़ाम हो, उसकी माँ बीमार पड़ गई हो, वो एग्ज़ामिनेशन सेंटर तक नहीं पहुंच सका हो, उसके घर में कोई प्रॉब्लम हो गई हो, या एग्ज़ाम के समय वो नर्वस हो गया हो और वो नहीं क्रैक कर पाया। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये रखना ज़रूरी है कि यू आर नॉट द बेस्ट, लेकिन आपको कहीं ना कहीं ईश्वरीय वरदान है, आप एलीट सर्विस का पार्ट बने हैं। और हमेशा याद रखें कि जब भी कोई काम करें तो उस ईश्वरीय वरदान का अपमान नहीं होना चाहिए। ये बहुत जहन में बांध करके आपको ये बात रखनी चाहिए। दूसरा घटना सुनाना चाहूँगा चमोली डिस्ट्रिक्ट का। हम लोग ट्रेनिंग में गए थे, वहाँ के कलेक्टर से हम लोगों की इंटरेक्शन थी। मैं नाम उनका भूल रहा हूँ क्योंकि लगभग 33 साल से ऊपर का समय हो गया है। और उन्होंने कहा था कि देखो, अपने सेल्फ को और अपनी पोस्ट को कभी मिक्स नहीं करना।
सुखदेव सिंह और मुख्य सचिव, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जिस दिन दोनों को मिक्स किया आपके लिए प्रॉब्लम होगी। आपके व्यक्तिगत वजूद, आपकी व्यक्तिगत जो पूर्वाग्रह है वो आपकी प्रशासनिक क्षमता को प्रभावित ना करे। आपने जो ओथ ली, आपने जो प्रशासनिक कार्यों का निर्वाह करने का संकल्प लिया, उसको निर्वाह करें और आपकी जो व्यक्तिगत निष्ठाएं हैं, आपकी जो व्यक्तिगत पूर्वाग्रह है, उसको कभी प्रभावित होने ना दें। मैं इस चीज़ को आपके साथ कहना चाहूँगा कि कई बार होता है, हम नहीं सेग्रीगेट कर सकते हैं। और मैं एक छोटा सा इंसिडेंट भी बताना चाहूँगा। मैं जब डीसी रांची था तो एक समय कर्फ्यू लगा हुआ था, तो उस कर्फ्यू का उल्लंघन करके एक ऐसा आदमी वहाँ से गुजर रहा था जो जिससे मैं थोड़ा पूर्वाग्रह से ग्रसित था, वो मुझे परेशान करता था। तो उसको जब पुलिस ढूंढने लगी तो मैंने रोका नहीं पुलिस को, थोड़ी देर के लिए मैंने छोड़ दिया। और मानो नहीं, ये मेरा ये व्यवहार है उस पल का, मुझे आज भी परेशान करता है 33 साल के बाद, क्योंकि वो मुझे व्यक्तिगत रूप से परेशान करता था और मैंने अपने पद का दुरुपयोग करके उसको परेशान किया। ये दोनों चीज़ों को बहुत ही सेग्रीगेट करने की आवश्यकता है, दोनों चीज़ें मिक्स नहीं होनी चाहिए। एक और छोटी सी इंसिडेंट बताना चाहूँगा। मैं जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, इनके पिताजी के साथ प्रधान सचिव के रूप में कार्यरत था। तो एक जिला के कुछ लोग उनसे मिलने आए, तो उन्होंने मुझे कहा कि डीसी से कहो कि इनसे मिल लेंगे। तो मैंने डीसी को फ़ोन किया। वो शनिवार का दिन था कि भाई आप ये जा रहे हैं, इनसे आप मिल लीजिएगा। तो डीसी ने कहा कि सर मैं सप्ताह में 2 दिन लोगों को मिलता हूँ, एक मंगल और एक शुक्रवार, तो इनको कहिए कि मंगलवार को मिलने चले आए। मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने खैर बहुत उनको कस के डांटा। मैंने कहा कि लोगों की आवश्यकताएं आपके शेड्यूल पर डिपेंड नहीं करती हैं, और ये आपको कभी नहीं होना चाहिए कि हम जनता को 2 ही दिन में मिलेंगे या हम आवास पे नहीं मिलेंगे। बहुत पदाधिकारी का ये नोशन होता है कि हम घर पे नहीं मिलेंगे। अरे घर आपका व्यक्तिगत नहीं है, वो भी सरकारी है। हो सकता है कोई पदाधिकारी, कोई बच्चा जो आपकी तरह हो, उसको एग्ज़ाम देना हो, अगले दिन उस एग्ज़ाम की लास्ट डेट हो फॉर्म भरने की, और उसको कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा हो, और उस परिस्थिति में अगर आप कहेंगे कि आप केवल मंगलवार या बुधवार या बृहस्पति आएँ, तो मैं समझता हूँ कि वो जीवन का सबसे कीमती अवसर खो देगा और वो लाइफ लॉन्ग आपको कोसेगा। लोगों की ज़रूरतें इस चीज़ की प्रतीक्षा नहीं कर सकती हैं कि आप आवास पे मिलते हैं या नहीं मिलते हैं या किस दिन मिलते हैं। आप 24/7 गवर्नमेंट सर्वेंट हैं। मिलें, लोगों के पास पहुँचें और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करें। और अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अपने अंदर एक नन्हा सा बालक जरूर रखिए, बहुत मैच्योर मत हो जाइए। वो एक ऐसा बालक जो चंचल हो, जो अच्छे काम करने के लिए आतुर हो, जिसमें संवेदना हो और जो अच्छा कर गुजरने की जिसके अंदर ललक हो। जिस दिन आप मैच्योर हो गए, जिस दिन आप प्रैक्टिकल हो गए, जिस दिन आप सब चीज़ें समझने लग गए, उसके बाद आप कोई अच्छा काम नहीं कर पाइएगा। अच्छा काम करिएगा, अच्छी नीयत के साथ करिएगा, तो शासन भी आपके साथ खड़ा रहेगा। मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। और कभी भी कोई आज थोड़ी व्यस्तता थी, नहीं तो मैं और आपको फाइनेंशियल डिसिप्लिन और इन चीज़ों के बारे में भी मेरी इच्छा थी, मैं बताता सेकंड हाफ में। लेकिन सम अदर डे हम लोग बैठेंगे और प्रशासनिक जो अनुभव है उनके बारे में भी बात करेंगे। मेरी शुभकामनाएं हैं, आप अच्छा काम करें और भविष्य में आपके बारे में पब्लिक से
अच्छा सुन करके मेरा सीना फक्र से चौड़ा हो, इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बायोम। डॉक्टर बनने का है सपना मगर सही गाइडेंस की है कमी, तो आए बायोम। रांची में सिर्फ मेडिकल की तैयारी के लिए एक बेहतरीन संस्थान, नीट और एम्स की तैयारी के लिए सन 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसेमंद संस्थान बायोम, इनू एवं नगराटोली, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in